हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने अर्थ की फॉर्मेशन को देखा, अर्थ के ओरिजिन को हमने स्टडी किया, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हमने स्टडी किया। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। जो महासागर और महाद्वीप हैं उनका वितरण कैसे हुआ, मतलब हमने अब तक क्या क्या स्टडी किया था। ऑरिजिन मतलब फॉर्मेशन को हमने देखा था, अर्थ की जो फॉर्मेशन थी उसको हमने देखा था, अर्थ का जो ऑरिजिन था उसको हमने देखा, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब हमको देखना है कि जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है, जो सतह है, उस पर जो ओशंस और कॉन्टिनेंट है, मतलब महासागर और महाद्वीप जो हैं, ये पहले से ही ऐसे थे या फिर इनकी सिचुएशन में कुछ चेंज आया, ये कहाँ से आए, ठीक है, और इनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, ये पहले से ही इसी फॉर्म में थे या फिर इनके अंदर कुछ चेंजेस आए, तो वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें स्टडी करने से पहले इसमें आपको कुछ थ्योरियाँ दी हुई है, काफ़ी थ्योरी को हमने इसके अंदर स्टडी करना पड़ेगा। कुछ थ्योरी इसके अंदर हमको दी है, तो वो थ्योरी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आज का वीडियो हम छोटा ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ मैप के ज़रिए इसको कंप्लीट इसको डिस्क्राइब भी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसके अंदर जो थ्योरी हमको दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, फंडामेंटल ज्योग्राफी ही हमारी बुक है, सेकंड बुक नहीं है, फिजिकल एनवायरनमेंट, यही बुक चल रही है हमारी। और इसका चैप्टर नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। किसका वितरण है, महाद्वीप और महासागरों का वितरण इसके अंदर हमको स्टडी करना है, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या दी हुई है, कुछ थ्योरियाँ हमको दी हुई है। कौन कौन सी थ्योरी है वो देखते हैं। सबसे पहले हमको दी हुई है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमको दी हुई है। सेकंड थ्योरी हमको दी हुई है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक, इंडियन प्लेट, ठीक है। कौन कौन सी थ्योरी को हमको स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसको हमको स्टडी करना है, प्लेट टेक्टोनिक को इसके अंदर स्टडी करना है, और जो इंडियन प्लेट जो प्लेट मोमेंट होता है, ठीक है, उसको हमको स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। तो हम सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं। अब आप लोगों को पता है कि जो क्रस्ट है, हमारी जो अपर मोस्ट जो लेयर है कौन सी है, क्रस्ट है, ठीक है। कौन सी है, क्रस्ट है, अपर मोस्ट लेयर। अब तक हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारी अपर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी है, क्रस्ट है। अब ये जो क्रस्ट है आपको पता है इस पर कुछ हाईलैंड्स बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, हाईलैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। और इस पर कुछ डिप्रेशंस बने हुए, मतलब घाटियाँ या फिर गड्ढे या गर्त। हाईलैंड मतलब ऊंचा जो स्तर होता है, मतलब पहाड़ी है, और जो डिप्रेशन जो होते हैं गड्ढे। अब आप लोगों को पता है कि हाईलैंड और डिप्रेशन कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, जो लेयर जो ऊपर की जो लेयर होती है उनके मोमेंट की वजह से बनते हैं, ठीक है। जो ऊपर की लेयर, अपर लेयर कौन सी, लिथोस्फीयर, ठीक है। एक बार देख लीजिए, जिसे ये हमारा अर्थ सरफेस का जो नीचे वाला जो पार्ट है वो, और जो अपर मोस्ट लेयर ये हमारा लिथोस्फीयर क्रस्ट। अब ये हमने मान लिया कि ये हमारा एस्थिनोस्फीयर है। जो अर्थ सरफेस के नीचे वाला जो एरिया है आपको पता है एस्थिनोस्फीयर। और यदि याद हो तो हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था कि क्रस्ट और एस्थिनोस्फीयर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर। किसका डेवलपमेंट हो जाता है, लिथोस्फीयर का, ठीक है। क्या क्रस्ट और जो एस्थिनोस्फीयर है, एस्थिनोस्फीयर
कि जो ऊपर वाली जो लेयर है ये क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, मतलब क्रस्ट जो है वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके मूवमेंट करने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि क्रस्ट के मूवमेंट करने की वजह से किस चीज़ का डेवलपमेंट हो गया, ओशंस और कॉन्टिनेंट का डेवलपमेंट हो गया। मतलब ये बन गए, क्या बन गए, महाद्वीप और महासागर। किसकी वजह से, जो लेयर है, लेयर के मूवमेंट की वजह से क्या बन गए, ओशंस और कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो ये एस्टेनोस्फीयर है ये क्या है, सेमी मोल्टन। हम स्टडी कर चुके हैं इस चीज़ को कि जो एस्टेनोस्फीयर है ये क्या है, सेमी मोल्टन। और सेमी मोल्टन का मतलब ये सेमी लिक्विड स्टेट है इसके अंदर, मतलब सेमी लिक्विड स्टेट इसके अंदर है और इसके अंदर मैग्मा भरा हुआ है, मतलब सेमी मैग्मा इसके अंदर है। ठीक है, और जो मैग्मा है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मैग्मा कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और मूव करने की वजह से क्या डेवलप हो रहा है, उससे करंट। क्या डेवलप हो रहा है, उससे करंट डेवलप हो रहा है। मतलब क्रस्ट हमारी अपर मोस्ट लेयर है, अपन को पता है, हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि जो क्रस्ट है वो हमारी कौन सी अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर हाईलैंड्स बने हुए हैं, कुछ गड्ढे बने हुए हैं और हाईलैंड मतलब पहाड़ियाँ यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, क्रस्ट पर हाईलैंड और डिप्रेशंस बने हुए हैं। अब जो हाईलैंड और डिप्रेशन कैसे बनते हैं, आपको पता है कि जब लेयर क्या होती है, मूवमेंट करती है। जब कोई भी लेयर मूवमेंट करती है तो क्या बन जाते हैं, हाईलैंड और डिप्रेशन। जैसे आपको पता है कि ये एस्टेनोस्फीयर है, क्रस्ट से नीचे वाला जो पार्ट है, जो नीचे वाली लेयर है वो कौन से है, एस्टेनोस्फीयर। मैंने आपको बताया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर, इसीलिए मैंने बोला था कि हर चैप्टर का पीछे वाले चैप्टर का क्या है, आपस में लिंक है। मतलब हर चैप्टर को आप अच्छे से देखिए तभी आपको आगे वाला समझ में आएगा। ठीक है, कि जो ये एस्टेनोस्फीयर है ये क्या है, इससे ऊपर वाली जो लेयर है ये कौन सी है, क्रस्ट। अब जो एस्टेनोस्फीयर है इसकी जो ऊपर वाली लेयर मतलब क्रस्ट जब मूवमेंट कर रही है, इन दोनों को मिला के तो हम क्या बोलते हैं, जब ये दोनों क्रस्ट और एस्टेनोस्फीयर को क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। रिपीट कीजिए, क्या बोलते हैं हम, एस्टेनोस्फीयर और क्रस्ट को लिथोस्फीयर। ठीक है, और जो एस्टेनोस्फीयर है इसके ऊपर वाली जो लेयर है, जो क्रस्ट है, वो जब लेयर मूवमेंट कर रही है तो क्या कहा जाता है, जब क्रस्ट मूवमेंट करती है, एस्टेनोस्फीयर की जो ऊपर वाली जो लेयर है जब मूवमेंट करती है तो किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट। किसका होता है, ओशन और कॉन्टिनेंट का। ठीक है, महाद्वीप और महासागर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और अब आप लोग को पता है कि जो एस्टेनोस्फीयर है वो क्या है, सेमी मोल्टन है। हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और रिपीट कीजिए उसे, आप देखिए उसे अच्छे से कि जो एस्टेनोस्फीयर है वो क्या है, सेमी मोल्टन है, मतलब सेमी लिक्विड अवस्था में है, सेमी लिक्विड स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो अब आपको पता है इसके अंदर ऑलरेडी क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, और जो मैग्मा है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जब कंटिन्यूसली जब मैग्मा मूव कर रहा है तो किस चीज़ का डेवलप हो रहा है, क्या बन रहा है, करंट निकल रहा है, मतलब करंट बन रहा है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, समझ में आ गई होगी, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 जोग्राफर्स दिए हुए हैं। कौन कौन से जोग्राफर हैं वो आप देख लीजिए। अब्राहम ऑस्टिलस, ठीक है, और सेकंड जो जोग्राफर है वो है एंटोनी पेलेग्रिनी। ठीक है, और जो थर्ड जो जोग्राफर है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, हमें 3 जोग्राफर्स दिए हुए हैं। कौन कौन से, अब्राहम ऑस्टिलस, एंटोनी पेलेग्रिनी और अल्फ्रेड वेगनर। अब देखिए यदि हम इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी देखना चाहें तो जो अब्राहम जो ऑस्टिलस है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने जो अपनी पॉसिबिलिटी दी थी, इन्होंने क्या बोला था अपनी पॉसिबिलिटी में कि जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो क्या है, एक सिंगल लैंड मास है। मतलब क्या है, एक सिंगल लैंड मास, एक इकट्ठा लैंड मास है।
और आप लोग जानते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एक इकट्ठा लैंडमास जो होता है, सिंगल लैंडमास, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंजिया। क्या बोलते हैं? पेंजिया। देखेंगे अभी हम आगे, ठीक है। अब्राहम ऑस्ट्रेलिस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या आइडिया दिया था कि जो हमारी अर्थ है, पॉसिबिलिटी क्या दी थी इन्होंने कि जो हमारी अर्थ थी वो पहले क्या थी? सिंगल लैंडमास थी। क्या थी? एक इकट्ठा लैंडमास थी। उसके बाद अब आपको पता है कि यदि कोई भी थ्योरी, कोई भी इंसान यदि कोई थ्योरी या हाइपोथेसिस दे देता है तो उसके ऊपर वर्क होना ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, फिर आगे जो जोग्राफर्स आए, एंटोनी पेलेग्रिनी, इन्होंने क्या किया? जो सिंगल लैंडमास जो था इसका क्या किया? मैप के ज़रिए इसको दिखाया। ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो क्या है? सिंगल लैंडमास, लेकिन इन्होंने क्या किया? मैप के ज़रिए इन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद आए अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर इन्होंने क्या किया? इन्होंने थ्योरेटिकल दिया, मतलब सिंगल जो लैंडमास है कि इनके अकॉर्डिंग भी अर्थ क्या थी? सिंगल लैंडमास थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने थ्योरेटिकल दिया, इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया, मतलब थ्योरेटिकल दिया। ठीक है, और जो इनकी जो थ्योरी थी वो कौन सी थ्योरी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इन्होंने कौन सी थ्योरी को दिया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को उन्होंने दिया। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से उठ सकते हैं कि जो अर्थ है इसका सिंगल लैंडमास जो सबसे पहले आइडिया दिया था वो किसने दिया था? अब्राहम ऑस्ट्रेलिस ने दिया था। इसको मैप के ज़रिए किसने बताया था? एंटोनी पेलेग्रिनी ने। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार रिपीट करके। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इन थ्योरीज को ही स्टडी करना है। इसके अंदर हम मैप के ज़रिए भी स्टडी करेंगे। जो वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल मैप है उसको लेके हम इसके अंदर देखेंगे मैप के ज़रिए, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम कुछ बेसिक चीज़ों को ही स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, जो कि आपको पता है किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने। ये मैंने आपको अभी बता दिया किसने दी थी, ये अल्फ्रेड वेगनर ने। यदि ध्यान नहीं दिया हो तो वापस से देख लीजिए आप। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो किसने दी थी? सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके अकॉर्डिंग भी क्या था कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसके अंदर क्या था इनके अकॉर्डिंग कि जो हमारी अर्थ है, किसके अकॉर्डिंग? वेगनर के अकॉर्डिंग। वेगनर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी अर्थ है वो क्या थी? एक सिंगल लैंड मास थी। क्या है? सिंगल लैंड मास। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ थी वो क्या थी? सिंगल लैंड मास थी। ठीक है, सिंगल लैंड मास। और अब आप लोगों को पता है कि जो सिंगल लैंड मास है उसको हम क्या बोलते हैं? पेंजिया। क्या बोलते हैं हम उसको? पेंजिया। और पेंजिया जो है इसके चारों तरफ क्या था? मेगा ओशियन था। इसका रीज़न तो नहीं पता कि क्यों था यहाँ पर पानी पानी, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर क्या था? मेगा ओशियन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मेगा ओशियन। पेंजिया के चारों तरफ क्या था? मेगा ओशियन था, जिसको क्या बोला? पेंथालासा। क्या बोलते हैं जिसको? पेंथालासा। जो पेंजिया है मतलब सिंगल लैंडमास, सिंगल लैंडमास को क्या बोलते हैं? पेंजिया। अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है उसको क्या बोला इन्होंने? सिंगल लैंडमास बोला। अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थ है वो क्या थी? पहले एक सिंगल लैंडमास थी, एक इकट्ठा क्या थी? एक लैंडमास थी। तो जो इकट्ठा लैंडमास जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेंजिया। अब इन्होंने क्या बोला कि जो पेंजिया है उसके चारों तरफ क्या था? पानी पानी, मतलब मेगा ओशियन था वहाँ पे। क्या बोला? मेगा ओशियन। और जो वो मेगा ओशियन था उसको क्या बोला? पेंथालासा। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ कि जो पेंजिया है इसका प्रॉब्लम का जो क्या प्रॉब्लम थी वो नहीं पता, वो अभी तक नहीं पता, लेकिन ये था कि जो
कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो पेंजिया है ये 2 भागों में टूट गया, मतलब जो सिंगल जो लैंड मास था वो टूट गया, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। किस किस में? लॉरेशिया और गोंडवाना में। किस किस में हो गया? लॉरेशिया और गोंडवाना। और जो लॉरेशिया और गोंडवाना है इनसे मिलकर क्या बने हुए हैं? हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट जो है आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट जो हैं ये किससे मिलकर बने हुए हैं, किसकी वजह से बने हुए हैं, क्या डेवलपमेंट हो गया? 7 कॉन्टिनेंट। और किससे बने हैं ये? लॉरेशिया और गोंडवाना। और लॉरेशिया गोंडवाना क्या है? पेंजिया का 2 पार्ट्स है, मतलब पेंजिया के 2 पार्ट्स किसी भी प्रॉब्लम की वजह से पेंजिया का क्या हो गए? टुकड़े हो गए। पेंजिया के क्या हो गए? टुकड़े हो गए। और टुकड़े हुए तो 2 पार्ट्स उसके बन गए। कौन कौन सा? लॉरेशिया और गोंडवाना। और जो लॉरेशिया और गोंडवाना है इन दोनों ने क्या बना दिया? 7 कॉन्टिनेंट, जो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको बना दिया। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पेंजिया है इसके चारों तरफ मेगा ओशियन है। और मेगा ओशियन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से है। मेगा ओशियन अभी तक नहीं पता कि क्यों है इसके आसपास, पेंजिया के आसपास जो पानी है वो क्यों है। ठीक है, और उसको क्या बोला? पेंथालासा। याद रख लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, और किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से जो पेंजिया है ये क्या हो गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से में? लॉरेशिया और गोंडवाना। ठीक है, और लॉरेशिया और गोंडवाना से मिलकर क्या बन गए? 7 कॉन्टिनेंट बन गए। ठीक है, अब ये जो लॉरेशिया और जो गोंडवाना है उसको देखते हैं एक बार। अभी जो पेंजिया के जो 2 पार्ट्स हुए कौन कौन से? लॉरेशिया और गोंडवाना। अभी जो लॉरेशिया है, लॉरेशिया के अंदर क्या हुआ? यहाँ पर ये कौन कौन से जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो मैप है, अब पॉलिटिकल मैप है उसके अंदर हम देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन अभी हमको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि जो लॉरेशिया जो जब 2 पार्ट्स हुए, जैसे ये हमारा क्या है? वर्ल्ड है। ठीक है, वो हम मैप में देखेंगे। तो इसके अब 2 पार्ट्स हुए। यदि इसके 2 पार्ट्स हुए किसी भी तरीके से, वो तो कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, 2 पार्ट्स हुए तो इस वाले पार्ट में कौन कौन से कंट्री आए और इस वाले पार्ट में कौन कौन सी कंट्री आए। ठीक है, अब जो लॉरेशिया है इसके अंदर आया एक तो सेंट्रल एशिया। ठीक है, कौन सा आया? सेंट्रल एशिया। और कौन सा आया? यूरोप। और आया इसके अंदर नॉर्दर्न अमेरिका। जब पार्ट्स हुए, जब डिवाइड हुआ पेंजिया का, तो लॉरेशिया के अंदर सेंट्रल एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका, ये तीनों जो कंट्री हैं ये सब इसके अंदर आ गए, मतलब जब पार्ट हुआ। ठीक है, और गोंडवाना के अंदर कौन कौन से आए? अफ्रीका, ठीक है, साउदर्न अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका। ठीक है, तो जो लॉरेशिया है इसके अंदर तो कौन कौन से आए? सेंट्रल एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका। और गोंडवाना के अंदर अफ्रीका, साउदर्न अमेरिका और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनको मैप के थ्रू देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर लॉरेशिया है, कहाँ कहाँ पर गोंडवाना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमने कुछ बेसिक चीज़ें इसके अंदर स्टडी करी। जो चैप्टर नंबर 4 है इसके अंदर हमको कुछ थ्योरीज़ को स्टडी करना है। कौन कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक और इंडियन प्लेट को हमको इसके अंदर स्टडी करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो क्रस्ट अपर मोस्ट जो लेयर है हमारी, जो क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर है, यहाँ पर कुछ हाईलैंड्स बने हुए हैं, कुछ डिप्रेशंस बने हुए हैं। ठीक है, वो क्यों बने हुए हैं? जब अपर लेयर क्या करती है? मूवमेंट करती है, मतलब लिथोस्फीयर मूवमेंट करती है तो क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ का डेवलप हो जाता है, मतलब ओशंस कॉन्टिनेंट जो बने, मतलब एस्टेरोस्फीयर
एस्टेरोस्फीयर के ऊपर वाली क्रस्ट जब जो लेयर है वो जब मूवमेंट करेगी तो क्या बन गया, दोनों को मिला के क्या बना, लिथोस्फीयर। और जब क्रस्ट जब मूवमेंट कर रही है तो क्या बन गया, कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओशन और कॉन्टिनेंट का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर सिंगल लैंडमास किसके अकॉर्डिंग, अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग, कि जो हमारी अर्थ है वो पहले क्या थी, एक सिंगल लैंडमास थी। सिंगल लैंडमास को क्या बोलते हैं, पेंजिया। क्या बोलते हैं, पेंजिया। अब पेंजिया के चारों तरफ मेगा ओशियन था, पानी पानी भरा हुआ था किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। और जो मेगा ओशियन था उसको क्या बोलते हैं, पेंथालासा। क्या बोलते हैं उसको, पेंथालासा। ठीक है, किसी भी डिस्टर्बेंस या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो पेंजिया है उसके 2 पार्ट्स हो गए, लॉरेशिया और गोंडवाना। कौन कौन से, लॉरेशिया और गोंडवाना। अब जो लॉरेशिया है इसके अंदर कौन कौन से कंट्री ऐड हो गए, इंक्लूड हो गए, सेंट्रल एशिया, यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका। और गोंडवाना है इसके अंदर कौन कौन से कंट्री इंक्लूड हो गए, अफ्रीका, साउदर्न अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो आज हमने कुछ बेसिक चीज़ें इसके अंदर स्टडी करी। आने वाली वीडियो के अंदर हम सारी थ्योरी को स्टडी कर लेंगे, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 2 या 3 वीडियोज़ और आएंगे, आई होप कि 2 ही आए। ठीक है, उसके अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, इन थ्योरीज़ को हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।